Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 3, जो कि हमारा मैट्रिसेस, और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं सॉल्व एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 6 to 10, और इसके साथ ही एक्सरसाइज हो जाएगा फिनिश। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं लास्ट वीडियोस में, सो प्लीज रेफर टू दोस वीडियोस। और आज के लिए परफेक्ट, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। एंड हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z, ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशंस की बात की है यहाँ पे, बट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तीनों ही क्वेश्चंस में इक्वेशन किस तरीके से लिखा हुआ है, प्रॉपर जो अभी तक आपने पढ़ा था इक्वेशन का फॉर्म, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल्स टू z, और यहाँ पे x माइनस 3y इक्वल्स टू 2, ऐसे वाले कुछ इक्वेशंस आपने पढ़े हुए थे, लीनियर या फिर क्वाड्रेटिक भी, x स्क्वायर माइनस 3y प्लस z इक्वल्स टू 0, लाइक इस तरह के आपने इक्वेशंस पढ़े हुए थे अभी तक। बट यहाँ आप देख रहे हो कि ऐसा कोई भी फॉर्मेट नहीं है इक्वेशन का, कुछ डिफरेंट ही फंडा है यहाँ पे, कुछ डिफरेंट ही कहानी है। क्या है वो? यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी एक दूसरी मैट्रिक्स गिवन है। अब दोनों के बीच में है इक्वल साइन। अब यहाँ से आपको बताना है कि क्या होगी वैल्यू एक्स, वाई एंड जेड की। अंडरस्टूड? दैट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चंस भी जो दिए हुए हैं और इक्वेशंस भी जो दिए गए हैं, वो आपको कहाँ से निकालना है? फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब भी हम दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल साइन देते हैं तो कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए जानने के लिए। जैसे कि अगर सपोज मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाती हूँ, ओके, और मैंने इसका सपोज ऑर्डर दिया है 2x3, फाइन। अब यहाँ पे अगर मैं इक्वल कर दूं और यहाँ पे एक दूसरे मैट्रिक्स लिख रही हूँ और उसका ऑर्डर है सपोज 4x10, तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल भी नहीं, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। दैट मीन्स हियर वी हैव टू राइट दैट दिस टू आर नॉट इक्वल। अंडरस्टूड? क्यों? बिकॉज दिस ऑर्डर इज हियर डिफरेंट। अगर हमारे पास ऑर्डर सेम नहीं होता है तो इरेस्पेक्टिव ऑफ एलिमेंट्स के हमने क्या चूज किया है, ये दोनों मैट्रिसेस हमारी इक्वल नहीं होंगे। आप बोल सकते हो कि सपोज ये मैट्रिक्स मैंने ऐसे लिखा 0 0, ये क्या है? आपका कौन सा ऑर्डर है? आपको पता है हाउ मेनी रोज? 1 row and how many columns? 2. So this is 1x2 मैट्रिक्स। एंड ये ऑल्सो वी कैन से इट कि ये हमारा नल मैट्रिक्स है। वाई? बिकॉज सारे एलिमेंट्स जो है 0 है। आपको पता है ना कौन सा होता है नल मैट्रिक्स, राइट? अगर सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो उसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। अगर मैं यहाँ पे एक और मैट्रिक्स बना दूं 0 0 0, यहाँ पे भी 0 0 0 और यहाँ पे भी 0 0 0, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? 3x3। ये भी है हमारा नल मैट्रिक्स, ये भी है हमारा नल मैट्रिक्स। तो आप बोलोगे सारे में एलिमेंट तो 0 ही हैं, तो एक काम करते हैं हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। नो, दिस विल बी रॉन्ग। दैट मीन्स हम दो एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट को जब हम चेक करेंगे तो वो तभी चेक करेंगे जबकि ऑर्डर सेम है दोनों मैट्रिसेस की। अंडरस्टूड द आइडिया? दैट मीन्स दो मैट्रिसेस तभी और तभी इक्वल होगा जब उसका ऑर्डर सेम होगा और रेस्पेक्टिव, दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। क्लियर? अगर यहाँ पे मैं लिखूं एक मैट्रिक्स x y 3 2 और यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखूं मैं a b c d, तो ये दोनों इक्वल है बिकॉज द ऑर्डर इज इक्वल। एंड हियर वन मोर कंडीशन शुड बी देयर कि ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमें चेक करना है। ये क्या है इसका पोजीशन? दिस इज, अगर ये मैट्रिक्स A है और ये मैट्रिक्स B है तो दिस इज व्हाट? A22, राइट? दैट मीन्स A22 एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू B22 एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तभी हम बोलते हैं कि दो मैट्रिसेस हमारी इक्वल है। क्लियर? तो ये सारा फंडा था, हमें जब हमें मैट्रिक्स को इक्वेट करना होता है तो अब इसी को यूज करते हुए हम यहाँ सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो चलो देखिए हम अपना पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हो यहाँ कि जो मैट्रिक्स है वो इक्वल किस तरीके से है? 4 3 है, यहाँ x 5 है, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू हियर y z 1 5।
और यहाँ पे बता दिया गया है कि दोनों इक्वल। हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्डर है दैट इज 2 क्रॉस 2 एंड हियर ऑल्सो ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2, तो ऑर्डर तो सेम है, तो ऑब्वियसली विद दिस कैन बी इक्वल। अगर लिखा गया है इक्वल दैट मीन्स इक्वल है, और इक्वल कब होगा, जबकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। सो व्हाट वी कैन से, दिस शोज द क्या ये इंप्लाई कर रहा है? ये इंप्लाई कर रहा है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे ऑफ बोथ द मैट्रिसेस विल बी इक्वल। अगर ये इक्वल है, देयरफॉर व्हाट वी कैन से, 4 विल बी इक्वल्स टू हियर y, सो वी कैन से 4 इज इक्वल टू y, ठीक है। 3 इज इक्वल टू z, 3 इक्वल्स टू z, देन x इज इक्वल टू 1 एंड हियर यू कैन सी कि 5 है और ये तो 5 है ही, तो ये दोनों हम देख ही सकते हैं कि दोनों इक्वल है। अंडरस्टूड? तो दैट मीन्स फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट द आंसर, therefore x is here 1, y is here 4 and z is here 3. So this is only your answer for this particular question. Understood? So easy है ना। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ये भी जो है हमारा क्या ऑर्डर है मैट्रिक्स का, 2 क्रॉस 2 है ये भी, और ये भी हमारा 2 क्रॉस 2, ऑर्डर सेम है, तो हम आराम से कहते हैं कि हाँ ये तो इक्वल है ही, और यहाँ पे इक्वल साइन भी गिवन है, तो हम आराम से कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल तभी होंगे जबकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। और क्या है यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दिस x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू, करेक्ट, दिस 6, देन 2 देख सकते हैं हम कि ये 2 2 ही है यहाँ पे, देन हियर दिस शुड बी इक्वल टू दिस वन एंड दिस शुड बी इक्वल टू दिस वन। सो कैन वी राइट फ्रॉम देयर? So what we can write from the question, that the corresponding element will be equal and therefore x plus y is equal to here how much, 6, and दूसरा क्या है, 2 को हम नहीं लिखेंगे बिकॉज यहाँ कोई अननोन नहीं है, so there is no need of writing 2 equals to 2, right? तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5 plus z is equal to nothing but 5, the corresponding element. Again xy is equal to 8, that is the corresponding element. तो देख सकते हो आप कि how many equations we are getting, 3 equations, and you all know कि जब 3 linear equations होते हैं और हमारे पास 3 unknown होते हैं तो हम आराम से उसका आंसर निकाल सकते हैं, राइट? जितने नंबर ऑफ unknown होते हैं मिनिमम उतने नंबर ऑफ हमारे पास इक्वेशंस होने चाहिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ कि हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। अब इस 3 इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना अच्छे से आता है, राइट? कैसे सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन से किसी एक की वैल्यू निकाल लो और फिर वहां पे पुट कर दो दूसरे इक्वेशन में, यू विल गेट द आंसर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो जस्ट अज्यूम कि दिस इज योर इक्वेशन ए। क्यों मैंने ए लिया, बिकॉज द क्वेश्चन में हमारे पास 1 and 2 है, तो जनरली कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए वी शुड जस्ट यहाँ पे गिव द नेम डिफरेंटली, ठीक है? तो दिस इज इक्वेशन ए, दिस इज इक्वेशन बी एंड दिस इज इक्वेशन सी। ओके, सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 ए क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। ओके, अब x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई आ गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाली वैल्यू को यहां पुट कर सकते हैं, है ना? सो दिस शोज देयरफॉर पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, सी में पुट कर दो। सो इक्वेशन सी में जब आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे y है, एट द प्लेस ऑफ x वी कैन राइट 6 माइनस वाई, सो 6 माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय y विल बी इक्वल टू 8। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही अननोन है और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू गिवन है, तो आराम से निकाल सकते हो। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको। सो व्हाट वी आर गेटिंग, राइट? एंड ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप सबको पता है इसको सॉल्व करना। सो व्हाट विल बी दिस वन, वाई स्क्वायर माइनस 6y एंड देन प्लस 8 विल बी इक्वल्स टू 0। है नहीं है? क्या किया मैंने, बस माइनस साइन कॉमन लिया, इसको अगर इधर लाओगे तो माइनस 8 होगा, फिर माइनस हटा दो तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। नाउ यू ऑल नो हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। यहाँ फैक्टराइज करके देख लो तो क्या हो जाएगा,
करेक्ट. सो व्हाट वी हैव गॉट y इक्वल्स टू 2,4, राइट. ये हमारी वैल्यू मिल गई y की. अब इसके बाद हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? अब आराम से आप देख सकते हो कि x इज ऑलरेडी हियर 6 माइनस वाई, देयरफॉर व्हाट वी कैन गेट x की वैल्यू. और जैसे ही x की वैल्यू मिलती है हम पुट कर सकते हैं किसमें? इक्वेशन b में, सो दैट वी विल गेट z की वैल्यू. सो जस्ट राइट हियर x will be what? Here we can see कि 6 minus y है, तो आपके पास 2 वैल्यूज मिलेंगी, x की भी y, बिकॉज y की 2 वैल्यूज है 2 and 4. तो एक बार आप 2 लिखोगे, एक बार 4 लिखोगे, तो करस्पॉन्डिंग आपको उसकी भी वैल्यूज मिलेगी. सो व्हाट विल बी हियर? जैसे y की वैल्यू मैंने यहाँ 2 रखी, तो 6 minus 2 इज नथिंग बट करेक्ट 4. एंड देन जब 4 रखेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 2, राइट. तो एक ये वाली वैल्यू हमारे पास मिल गई, x की y की मिल गई है. नाउ फ्रॉम which number equation? Equation B, what we are getting? The value of z. Z will be what? Nothing but 5 minus क्या है यहाँ पे वैल्यू? 5, right? तो हमारे पास वैल्यूज आ गई है यहाँ पे 0. अंडरस्टूड. तो ये तो बहुत इजी था. z में तो हमें कुछ वैल्यू पुट करना ही नहीं था. z की देख सकते हो आराम से 5 प्लस z है, दोनों तरफ 5 5 है, तो z विल बी ऑलवेज 0. So what we have got? We have got the values of x also, y also and z also. So that's why we can write here. So from here what we have got? Therefore we can write x is equals to nothing but 4,2, y is equals to 2,4 and z is equals to 0 here. So this is only your answer for this particular question. क्लियर. चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को करने के लिए. नाउ व्हाट इज द थर्ड वन? यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? नथिंग बट सी हाउ मेनी रोज? 3 rows, right? And how many columns? Only 1 column. Don't be confused कि इतना बड़ा है यहाँ पे x plus y plus z, तो आपने इसको 3 बना दिया. No, this is one term only. x plus y plus z है. So that's why this is here only 1 column. And second में देख सकते हैं पोजीशन में क्या है? x plus z only. थर्ड वाले पोजीशन पे है y plus z, right? So this is 3 rows and 1 column matrix. यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड में 3 rows है हमारे पास और 1 column है. ठीक है. तो this is also both the orders are same. So similarly we can say कि दोनों ऑर्डर सेम है, तो ये मैट्रिक्स इक्वेट किया गया है. therefore the corresponding element should be equal. therefore क्या हमारे पास इक्वेशंस आएंगे? from question what we have got? x plus y plus z is equal to 9 and here x plus z is equals to 5 and y plus z equals to 7. So these 3 equations we have got. जैसे ये 3 इक्वेशन आए हैं, आपको पता है कैसे सॉल्व करना है. एक से वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट करो, दूसरे से निकालो तो तीसरे में पुट करो. So what we can see here कि देखो आप अब इसको भी सॉल्व करने का एक तरीका होता है. हमें कोई भी इक्वेशन सॉल्व ऐसे करना चाहिए कि ये कम से कम स्टेप्स ले और कम से कम मिस्टेक हो, राइट? ऐसा नहीं कि आप तो इसको सॉल्व करने के 50 तरीके हैं. कोई यहाँ से x की वैल्यू निकालेगा 5 माइनस z, तो उसको यहाँ पे पुट करेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे, वैसे भी कर सकते हैं. बट आप देख सकते हो कि x प्लस z की वैल्यू यहाँ पे 5 आ रही है. सेकेंड वाले इक्वेशन से इसको अगेन नेम कर लो. दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c. नाउ अगर हम x प्लस z की वैल्यू b से उठा के a में रख ले, दिस x प्लस z यहाँ हो जाएगा, तो क्या आराम से हमें y की वैल्यू नहीं मिल जाएगी? और अगर y की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें आराम से यहाँ से z की वैल्यू मिल जाएगी, और z की मिल गई तो x की तो कोई बात ही नहीं है. अंडरस्टूड द वे हाउ वी आर सॉल्विंग इन अ वेरी लेस स्टेप एंड विदाउट एनी मिस्टेक. तो चलो सॉल्व करते हैं. क्या लिखा है मैंने? Putting value of x plus z from equation B in equation A. What we are getting? We are getting that y plus x plus z की वैल्यू लिख दो यहाँ, तो that is 5 is equal to 9. Therefore from here we are getting y equals to 9 minus 5 is nothing but 4. So see, y equals to 4 we have got in one step only. Now what we have to do? Now फ्रॉम इक्वेशन, कौन से इक्वेशन को ले लो? C, बिकॉज यहाँ पे 2 अननोन है, y हमें मिल चुका है तो z आराम से मिल जाएगा. फ्रॉम इक्वेशन C व्हाट वी कैन सी कि z विल बी इक्वल टू 7 माइनस y, राइट? और एंड दैट इज इक्वल टू 7 माइनस y इक्वल्स टू 4. सो दिस इज नथिंग बट 3. देयरफॉर व्हाट वी हैव गॉट? z इक्वल्स टू 3. तो ये दूसरा वाला भी हमारा निकल गया. Now you all know what to do. x की वैल्यू निकालनी है, कहां से निकालेंगे? b से. Now from
इक्वेशन बी व्हाट वी आर गेटिंग, x की वैल्यू क्या होगी 5 माइनस जेड, सो x इक्वल्स टू 5 माइनस जेड एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस जेड की क्या वैल्यू निकाली है, that is 3. So therefore what we have got 2. Therefore x is equal to 2. So we have got all the answer. X is equal to 2, y is equal to 4 and z is equal to 3. So these are our answer. Understood? तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7. इसमें हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन. यहाँ भी आप देख रहे हो कि हमारे पास दो मैट्रिसेस है, दोनों को इक्वेट किया गया है. अब फटाफट मुझे बताओ क्या है ऑर्डर इसका. परफेक्ट, दिस इज ऑल्सो 2x2 एंड दिस इज ऑल्सो 2x2. और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 4 अननोन्स है. इस साइड में सारे नोन वैल्यूज है और लेफ्ट हैंड साइड में सारे अननोन वैल्यूज है. राइट, ए बी सी डी. कितने इक्वेशंस बनेंगे? करेक्ट, 4 इक्वेशंस, बिकॉज हम इक्वेट करेंगे हाउ मेनी एलिमेंट्स को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट. और 2x2 के मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं टोटल नंबर? 2 into 2 दैट इज 4. तो यहाँ दिख रहा है कि 4 इक्वेशन है, 4 अननोन है. हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं और सबकी वैल्यूज निकाल सकते हैं. राइट, तो चलो फटाफट पेन एंड पेपर उठाओ और इसको सॉल्व करके मुझे बताओ क्या होगी वैल्यू ए बी सी एंड डी की. क्या करेंगे? फ्रॉम क्वेश्चन व्हाट वी हैव गॉट, a minus b will be equal to minus 1, right? Just assume it equation 1. Then second wala 2a plus c will be equal to nothing but 5. Assume it as equation number 2. Then okay, so we have got all these 4 equations. अब इन सारे 4 equations को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें चूज करना होता है कि सबसे पहले कौन सा इक्वेशन हम उठाए जहां से हमारा जो सोल्यूशन होगा वो इजीली मिल जाएगा हमें, और बिना किसी ज्यादा स्टेप के और बिना किसी मिस्टेक के. तो देख सकते हो आप हर जगह पे कुछ कुछ वैल्यू 0 आया है. जैसे ही 0 आता है, 0 इज वेरी फेवरेट नंबर ऑफ द मैथ्स. राइट, देखो जैसे ही 0 आया तो हमें आराम से यहाँ से क्या मिल सकता है, 2a इक्वल्स टू b. हमारा आधा से ज्यादा काम खत्म हो जाएगा. और उसके बाद जहां जहां ए बी है वहां पुट कर दो. सो चलो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन 3 से. फ्रॉम इक्वेशन 3 व्हाट वी हैव गॉट, फ्रॉम इक्वेशन 3 व्हाट वी हैव गॉट 2a इज इक्वल टू b. जैसे ही मिला 2a इक्वल्स टू b, अब ये वाला इक्वेशन 1 बोला अब मुझे यूज करो बिकॉज मैं होऊंगा हैप्पी. राइट, तो चलो इक्वेशन 1 की तरफ चलते हैं. नाउ now putting b equals to 2a, that means this one in equation 1 what we will get, यहाँ पे a को रख दो as it is, माइनस b है तो माइनस b की जगह हम लिखेंगे 2a and that will be equals to minus 1. So from here what we have got, this is minus a and that is minus 1. So from here a is equal to 1. देखो a की वैल्यू मिल गई. जैसे ही a की वैल्यू मिली, this shows b will be nothing but what, 2a. So this is 2. तो हमें b और a तो मिल गया, दो अननोन खत्म. अब बचा हमारे पास C एंड D. अब देखो A की वैल्यू मिल गई है तो हमें किसको चूज करना होगा, इक्वेशन नंबर 2 को. Therefore now from equation 2 what we can do, from equation 2 C will be nothing but 5 minus 2a. So here C is nothing but 5 minus 2a and that will be, so from this implies that C is nothing but 5 minus 2a and 2a is what? Here 2. So we have got 3. Therefore C is nothing but 3. We got this. C मिल गया, A मिल गया, B मिल गया. देख लो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा इक्वेशन यहाँ पे कि D हमें निकालना है. आराम से हम निकाल सकते हैं. Now from equation 4 what we can see that D is nothing but equal to 13 minus 3c. अब c की वैल्यू रखो तो कितनी आ जाएगी, 13 minus 3 into 3 that is 9. So we are getting here 4. Therefore D is nothing but 4. We can see कि हमारे पास क्या क्या आंसर आए हैं. A is 1, B is 2, C is 3 and D is your 4. So this is your final answer. So generally how we write the final answer? Therefore A is equal to, जो भी है लिखो 1, B is equal to 2, C is equal to 3 and D is equal to 4. The way of writing is this. सारे आंसर को आप एक जगह इकट्ठा लिख दो.
अंडरस्टूड। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। सी यहाँ पे क्या करना है, A equals to Aij m cross n is a square matrix if you all know the answer, right? अब बस इसको थोड़ा सा समझ लो कि क्या मतलब है इसका। जब भी हम किसी मैट्रिक्स को इस तरीके से लिखते हैं तो ये m क्रॉस n जो होता है क्या होता है, यू ऑल नो, करेक्ट, ऑर्डर, राइट। और यहाँ पे Aij का मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तब तो ये यहाँ पे लिखना चाहिए था हमें m की वैल्यू हो जाती 1 और n की वैल्यू हो जाती 1, राइट। ये 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स होता है। नो, Aij का मतलब है कि I will start from 1 and it will go till m। क्या होगी m की वैल्यू, दैट डिपेंड्स, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या रखना चाहते हो m और n की वैल्यू। और यहाँ पे j की वैल्यू भी स्टार्ट होती है 1 से एंड इट गोज टिल n, अंडरस्टूड। अब इसको हमें बनाना है स्क्वायर मैट्रिक्स। यू ऑल नो कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसे भी एक सिंपल सा डेफिनेशन बताओ मुझे, स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल का क्या मतलब होता है, जबकि हमारा जो लेंथ होता है वो बड़ा होता है विड्थ से, या उल्टा भी बोल सकते हो, विड्थ बड़ा होता है लेंथ से, दैट मीन्स उसके सारे साइड्स इक्वल नहीं होते, राइट। तो जब हम किसी मैट्रिक्स की बात करते हैं, सपोज मैंने यहाँ 1 2 3 लिखा, क्या है ऑर्डर इस मैट्रिक्स का, यू ऑल नो, आप बोलोगे 1 रो है 3 कॉलम, सो 1 क्रॉस 3, ठीक है। अगर मैं 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लू, 1 2 3 4 5 6, क्या है ऑर्डर, 2 रोज 3 कॉलम, दैट मीन्स 2 क्रॉस 3। आप देख सकते हो कि ये क्या हो रहा है, एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। बट यही मैं अगर बात करूं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की, तो क्या होगा, 1 2 3 4, 2 रोज 2 कॉलम। तो आप यहां देख सकते हो कि इट इज फॉर्मिंग अ स्क्वायर और नॉट, अंडरस्टूड। तो मैथ्स में हम कोई भी वर्ड या नेम देते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। एज इट इज फॉर्मिंग स्क्वायर मैट्रिक्स कब, जबकि हमारा m और n इक्वल होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमें बता रहा है कि m क्रॉस n इक्वल है, ऑप्शन सी। सो व्हाट विल बी आवर आंसर, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, मैंने क्या लिखा, एनी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m is equal to n for a equals to aij m cross n। दैट मीन्स यहाँ पे हमेशा ऑर्डर जो होनी चाहिए either 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4, दैट मीन्स जो भी आप लोगे 100 क्रॉस 100 99 क्रॉस 99, whatever you want to take, ये हमेशा लेकिन नेगेटिव नहीं होता। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि -3 क्रॉस -3। आपने देखा है ना कि i की वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, अंडरस्टूड। तो दैट मीन्स हमेशा 1 से लेके आप जहां तक भी जाना चाहो m और n की वैल्यू, बट बोथ m and n शुड बी इक्वल। तो दिस इज योर ऑप्शन सी, क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे हमें बताना है कि x और y की कौन सी वैल्यू होगी जो इस दोनों मैट्रिसेस को इक्वल करेगी। तो सबसे पहले जब हम दो मैट्रिसेस को इक्वल बोलते हैं तो चेक करते हैं कि क्या है ऑर्डर। तो आप देख सकते हो क्या है ऑर्डर, यहाँ पे ये है 2 क्रॉस 2 और ये भी है 2 क्रॉस 2। सो एज की ऑर्डर सेम है तो हम इसकी इक्वालिटी के बारे में बात कर सकते हैं। तो चलो अब हमारे पास एज की यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, चलो एक काम करो कि दोनों को इक्वेट करते हैं और उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या वैल्यू आएगी एक्स एंड वाई की, तो फिर हम यहाँ पे मैच करके देखेंगे, ठीक है। तो क्या है हमारे पास है 3x प्लस 7 और यहाँ है 5, यहाँ पे है y प्लस 1 और यहाँ है हमारे पास 2 माइनस 3x, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल अगर हम करते हैं दोनों मैट्रिसेस को तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे है y माइनस 2, यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 4। तो अब देखो क्या कर सकते हैं, अगर दोनों को इक्वेट करें तो क्या हो रहा है, दिस 5 शुड बी इक्वल टू दिस वन। ओके, सो दैट मीन्स 5 शुड बी इक्वल टू y माइनस 2 आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 प्लस 2 दैट इज 7। तो चलो y की वैल्यू आ गई 7, हमें इसे याद रखना है। ओके, अब यहाँ से भी चेक कर लेते हैं y की वैल्यू कितनी आ रही है। तो y प्लस 1 इक्वल्स टू आ रहा है 8, तो यहाँ से हमें फिर से y की वैल्यू आ रही है 7। ओके, ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसको करते हैं हम कंपेयर, एलिमेंट वाइज से कंपेयर होता है ना, राइट, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम कंपेयर करते हैं। तो जब हम 3x प्लस 7 कर रहे हैं इक्वेट विथ 0, तो हमारे पास क्या आ रहा है, x की वैल्यू आ रही है -7/3। ओके, तो ये आ रहा है एक वैल्यू हमारे पास x का। अब देखो यहां से जब हम इक्वेट करेंगे इसको तो क्या आ जा रहा है, 2 माइनस 3x इक्वल्स टू आ रहा है 4। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, x इक्वल्स टू नथिंग बट
तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जा रहा है, इसको ले जाएंगे उस तरफ तो हो जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 4 दैट इज नथिंग बट -2. सो x इज कमिंग एज -2/3. ये आ रहा है हमारा x का वैल्यू. अब देख सकते हो आप कि यहाँ पे x की वैल्यू जो कि क्वाड्रेटिक नहीं है, अगर क्वाड्रेटिक रहता तो दो वैल्यू आ सकती थी. यहाँ पे x लीनियर फॉर्म में ही है, बट वी आर गेटिंग हाउ मेनी आंसर, 2 आंसर्स, isn't it? कि as 2 आंसर्स मिल रहा है दोनों अलग अलग क्वेश्चंस के लिए, तो दैट मीन जब देख सकते हो कि जब -2/3 को हम पुट करेंगे कहाँ पे, यहाँ, तो ऑफ कोर्स वो वैल्यू हमें इसके इक्वल नहीं देगा 0 के. देख लो आप, -2/3 जब हम करेंगे तो क्या हो, 3 कट जाएगा, 7 - 2 क्या होता है 5. तो यहाँ तो बट 0 है, राइट? दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल. सो विच ऑप्शन विल बी योर करेक्ट वन? बी, दैट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड. अंडरस्टूड? So in this way only we find the solution of this type of question. Okay, चलते हैं अपने next question की तरफ. And the last question is question number 10. The number of all possible matrices of order 3x3 with each entry of 0 or 1 is. Now this is very nice question. थोड़ा tricky भी है, आपको अच्छे से सोचना है, समझना है, फिर आंसर करना है. Understood? तो देखो क्या है हमारे पास, ऑर्डर गिवन है मैट्रिक्स का 3x3 है, ठीक है. चलो हम ऑर्डर पहले लिख ले. एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका ऑर्डर है 3x3. ओके, दैट मीन्स सबसे पहले आप ये मुझे बताओ कि जो 3x3 मैट्रिक्स है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? करेक्ट. हाउ मेनी? 9. दैट मीन्स वी कैन राइट द आंसर एज you all know, right, कि for any 3x3 matrix total number of elements will be equal to 3 into 3 that is 9, right? That means इस मैट्रिक्स में total 9 elements होंगे, है ना? टोटल 9 एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स में. अब इन सारे 9 एलिमेंट्स को हमें किससे फिल करना है? एंट्री जो है बस 2 ही है, 0 या तो 1. ओके, दैट मीन्स आइदर हम 0 लिख सकते हैं या लिख सकते हैं 1. दैट मीन्स सपोज कि ऐसे लिख सकते हैं 0 0 0 या फिर 1 1 1 0 1 0, कुछ भी, मतलब कभी भी तो आप कहीं भी चेंज कर लो. 0 0 पूरा ही भर दो, 1 1 पूरा ही भर दो, या तो 0 0 0 लिखो, फिर यहाँ पे 0 0 0 0 1, इट डिपेंड्स, राइट? तो दैट मीन्स इस तरह के कितने टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस होंगे यही आपको बताना है. क्लियर द क्वेश्चन? क्वेश्चन हमारे पास यही है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो उसका ऑर्डर है 3x3. दैट मीन्स इससे आपने क्या समझा अभी तक? इसे आपने ये समझा कि जो टोटल एलिमेंट्स है उस मैट्रिक्स में वो है 9, और वो सारे 9 प्लेसेस पे बस 2 ही ऑप्शन यहाँ फिट होगा, और वो होगा आइदर 0 और 1. जब हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है ईच प्लेस के लिए, तो टेल मी हाउ मेनी टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड. आई नो आप लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट ने बता दिया है मुझे आंसर, और कुछ जो नहीं किए हैं सोचो थोड़ा और आप दिमाग लगा के कि क्या हो सकता है आंसर. तो क्या समझ में आया कि हमारे पास एक एक एलिमेंट की जगह पे हम बस 2 ही ऑप्शन रख सकते हैं. दैट मीन्स हियर वी हैव 9 total possible places. So therefore total possible number of matrices will be what? एक की जगह पे 2 और 9 एलिमेंट्स है, दैट मीन्स 9 की जगह पे बस 2 ऑप्शन है, दैट मीन्स 2 to the power 9 और नॉट. करेक्ट? अंडरस्टूड द आइडिया? कैसे हमने रखा, एक की जगह पे 2 ऑप्शन है, दूसरे की जगह पे 2 ऑप्शन, दैट मीन्स 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 9 times. So what is this? 2 to the power 9, and that is nothing but equal to what? अब जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मुझे. दिस इज 512, and what is the option? Option D. So that's why the option D is your correct answer. Understood? So this is the correct answer for this particular question. और इसके साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज हो जाता है फिनिश. So I hope कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं. अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के. अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म. फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू और हमारे साथ बने रहो.